हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये हमने जो लास्ट सेशन में किया था वही कंटिन्यू कर रहे हैं। आप इसको कैसे कंपेयर करोगे? पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो a1 अपॉन a2 क्या होगा? 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 क्या होगा? 1 अपॉन -2 दैट इज -1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 क्या होगा? -6 अपॉन -4 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। कुछ भी कॉमन है? नहीं है। दैट इज a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो ये क्या हुआ? These are consistent pair of linear equations। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इनको ग्राफिकली सॉल्व कर दोगे। तो पॉइंट्स ले लो x y। अगर आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर आप y 0 लोगे सो x 3 हो जाएगा, करेक्ट। x 0 लोगे y 6 हो जाएगा। सिमिलरली एक और पॉइंट ले लो, अगर आप y को 4 लो तो क्या बचेगा? 2। सो x विल बी 1। ठीक है, अब पहले इनको प्लॉट कर दो। 3 0 0 6 1 4। 3 0 यहाँ आएगा, 0,6 यहाँ आएगा, 1,4 यहाँ आएगा, 3,0 0,6 1,4। इन तीनों को ज्वाइन कर दो तो आपको इक्वेशन क्या मिली? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड, अगर आप x को 0 ले लो तो y क्या मिलेगा? -2। अगर आप y को 0 ले लो x क्या मिलेगा? 1। एंड एक और पॉइंट, अगर आप y को 2 लोगे तो क्या हो जाएगा? -4। -4 इक्वेशन की दूसरे साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, दैट इज 8। तो x क्या हो जाएगा? 2। करेक्ट। तो प्लॉट कर दो 0, -2 1, 0 2, 2 0, -2 2, 2 and 1, 0। That is ये क्या मिला? इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना। नेक्स्ट सेम a1 अपॉन a2 क्या होगा? 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 क्या होगा? -2 अपॉन -4 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। एंड c1 अपॉन c2 क्या होगा? -2 अपॉन -5 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। सो इससे क्या पता चला कि a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2। ये क्या हुआ? पैरेलल लाइंस and therefore the given pair is inconsistent। ठीक है। नेक्स्ट, half the perimeter of a rectangular garden, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर। आपको पता है एक रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसमें ये लेंथ होता है
एंड ये विड्थ होता है या फिर ब्रेथ होता है, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, मतलब आपको लेंथ और विड्थ का डायमेंशन ढूंढना है कि क्या है। सो लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी x मीटर एंड द लेंथ ऑफ द गार्डन बी y मीटर। सो अब कंडीशन क्या है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब विड्थ से लेंथ 4 मीटर ज्यादा है। सो लेंथ इज इक्वल टू 4 प्लस विड्थ हो जाएगा, या y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, दैट इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, करेक्ट। एंड हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, मतलब y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सो अब आपको दो इक्वेशंस क्या मिली, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। सो आप सॉल्व करो। अगर आप x को 0 लोगे, y क्या मिलेगा 4। अगर आप y को 0 लोगे, x क्या मिलेगा -4, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है। तो अगर आप y 0 लोगे तो x क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अब अगर आप y को 2 लोगे, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, x क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, x इज इक्वल टू -2, x क्या मिलेगा -2, ठीक है। और यहां पे अगर आप x को 10 लोगे, y क्या मिलेगा 16, 26, करेक्ट। अगर आप x को 10 लोगे, y क्या मिलेगा 26। अगर आप y को 20 लोगे, x क्या मिलेगा 16। अगर आप x को 30 लोगे, y क्या मिलेगा 6, करेक्ट। देखो, तो आपने ये पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए, आपने सोल्यूशंस लिए। सो अब आप यहाँ पे स्केल क्या लोगे, आप 1 2 3 4 5 6 तो नहीं ले सकते, क्योंकि आपको 30 तक स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर्स आप ले सकते हो, दैट इज 4 8 12 16। जैसे यहाँ 4 8 12 16 एंड यहाँ -4 -8 एंड सो ऑन। ऐसे करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो देखो, जब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। एंड वो इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट 16,20 पे, ठीक है। तो आपका लेंथ क्या हो गया 20 मीटर्स एंड ब्रेथ क्या हो गया 16 मीटर्स, ठीक है। आपका लेंथ हो गया 20 मीटर्स एंड ब्रेथ हो गया 16 मीटर्स। नेक्स्ट, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representations of the pair so formed is intersecting, parallel और coincident। मतलब क्या बोल रहा है कि आपको एक इक्वेशन दी है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। अब आपको एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखना है कि जब आप उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, तो फर्स्ट वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, सेकेंड वो पैरेलल होना चाहिए एंड थर्ड वो कोइंसिडेंट होना चाहिए। वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो, तो फर्स्ट इज 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। अब आप इसको कंपेयर करोगे, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, ठीक है। सो या a1 is equal to 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to -8, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होता है कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2,
करेक्ट। तो अब आप ऐसा कोई नंबर ढूंढो कि ऐसा फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकेंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट ढूंढो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो आप यहाँ पे a1 2 है एंड b1 3 है, सो क्या आप a2 को 3 एंड b2 को 2 लोगे, ले सकते हो। सो इससे क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 विल बी 2 अपॉन 3 एंड b1 अपॉन b2 विल बी 3 अपॉन 2। आपको ऐसा मिलेगा। सो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो और आप कांस्टेंट में फिर कोई नंबर ले लो, दैट इज -7, 6, 5, 4, कुछ भी ले सकते हो। तो आपको इक्वेशन क्या मिला, 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमने ये इक्वेशन बनाई। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक एंड कॉमन सेंस है, तो आपका सम गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइंस ये होता है। सो आपका करंट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब a2 भी आप 2 ले लो एंड b2 भी 3 ले लो, सो a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। करेक्ट। और c को आप -8 मत लेना, कोई भी और नंबर ले लो। जैसे यहाँ पे मैंने -12 लिया है, आप 50, 45 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या इक्वेशन मिला, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। वेरी इजी। अब कोइंसिडेंट लाइंस, करंट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि कोइंसिडेंट का क्या होता है फॉर्म, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। करेक्ट। तो अब आप इसी को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी है उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं ऐसे। सो आपका इक्वेशन क्या होगा, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, मिल गया इक्वेशन, देख लो। नेक्स्ट, draw the graph of the equations this and this, the equations determine the coordinates of the vertices of the triangles formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। मतलब बोल रहा है कि जब आप ग्राफ्स मतलब इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, उस ट्रायंगल को आपको शेड करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले सॉल्व कर लो। क्या लोगे, अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और इसको लिख सकते हो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, ये इजी पड़ेगा, ये ले लो, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। सो अब आप अगर y 0 लोगे, x क्या मिलेगा, -1। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आप x 0 लोगे तो y क्या मिलेगा, +1। एक और ले लो, y को अगर आप 2 लोगे, x क्या मिलेगा, 1। करेक्ट। अब नेक्स्ट, अगर आप x को 0 ले लो, y क्या मिलेगा, 6। y को 0 ले लो, x क्या मिलेगा, 4। करेक्ट। और अगर आप x को 2 ले लो तो क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, सो y क्या हो जाएगा, 3। तो अगर आप x को 2 लोगे तो y क्या हो जाएगा, 3। सब हम प्लॉट करते हैं, -1, 0, 0, 1, 1, 2। -1, 0,
0,1, 1,2 लाइन ड्रॉ कर दो और ये इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब सेकेंड 0,6, 4,0, 2,3 मिला, 0,6, 2,3, 4,0। अब आप इनको ज्वाइन कर दो एंड ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या यहाँ पे कोई ट्राइंगल दिख रहा है? बोला है ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। देखो क्वेश्चन में लिखा है ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस। सो x एक्सिस की लाइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पूरा ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा ट्राइंगल? ये वाला, दैट इज अलोंग विद द x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे दो बन रहे थे, अलोंग विद y एक्सिस एंड अलोंग विद x एक्सिस। अगर y एक्सिस बोलता तब आप ये लेते, क्योंकि x एक्सिस बोला है इसके लिए आप ये लोगे। ठीक है, मिल गया। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपका सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। हमने सारे टाइप के सम्स किए, ऑलमोस्ट सारे सम्स किए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।